We are going to start unit and dimension. First of all, we define dimension. What is dimension and dimensional formula? Powers of fundamental physical quantity. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर्स होता है, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज वेलोसिटी हम लिख रहे हैं, तो उसको जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखेंगे तो उसके जो पावर्स होते हैं नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, तो दिस इज डायमेंशन. पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. क्वांटिटी एग्जाम्पल जैसे स्पीड. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस का डायमेंशन उसको हम L से लिखते हैं और टाइम को डायमेंशन को T से लिखते हैं. तो ये हो जाएगा LT पावर -1. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड. डायमेंशन ऑफ स्पीड. तो डायमेंशन ऑफ स्पीड में लेंथ पावर 1 है. इसकी स्पीड के डायमेंशन में लेंथ का डायमेंशन 1 होगा और टाइम का डायमेंशन -1 होगा. अब नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी and its dimension. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 7 टाइप्स. जैसे लैंग्वेज को सीखने के लिए अल्फाबेट ABCD पढ़ते हैं, ऐसे फिजिक्स को सीखने के लिए 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करते हैं. तो इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इस साइड में SI यूनिट लिखते हैं, इधर डायमेंशन. तो इसमें फर्स्ट जो लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है और इसका जो डायमेंशन होता है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड मास. इसका SI यूनिट किलोग्राम होता है और इसके डायमेंशन को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट थर्ड टाइम. इसका डायमेंशन, इसका यूनिट SI यूनिट सेकंड होता है और इसके डायमेंशन को डायमेंशनल फार्मूला हम T से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो मोस्टली डायमेंशनल फार्मूला जो रिप्रेजेंट होता है वो ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन हम 7 कंप्लीट पढ़ेंगे. 4
टेम्परेचर टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है और टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैपिटल थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 5 करंट करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है और इसके डायमेंशन को इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 amount of substance amount of substance amount of substance को का ऐसा यूनिट मोल होता है और इसके डायमेंशन को डायमेंशनल फार्मूला को MOL लिखते हैं। एंड लास्ट वन इज 7 यहाँ लिख देते हैं। 7 is luminous intensity इसका ऐसा यूनिट कैंडेला होता है और इसको हम C से इसका डायमेंशन C से रिप्रेजेंट करते हैं, C भी लिखते हैं। ये कभी यूज नहीं होता, ये कभी नहीं यूज होता। तो ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट लेंथ। अब लेंथ ये इसमें डिस्टेंस भी आता है, डिस्प्लेसमेंट, फोकल लेंथ, थिकनेस, रेडियस, एम्पलीट्यूड, किसी भी टाइप का लेंथ होगा जिसमें लेंथ का मेजरमेंट होता है, डेप्थ हो गया, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें अगर लेंथ का डिफरेंस है या इसमें डेल्टा लिखा हुआ है, L1 लिखा है या L0 लिखा हुआ है, किसी भी टाइप का लेंथ होगा, अगर कहीं यूनिट के टर्म में सेंटीमीटर गिवन है या माइक्रोमीटर गिवन है, माइक्रोन गिवन है, लाइट ईयर गिवन है, तो किसी भी टाइप का है तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिस्ट ऑफ डायमेंशंस, लिस्ट ऑफ डायमेंशंस, तो लिस्ट ऑफ डायमेंशन में जैसे डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन को रटने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिवाइड करते हैं टाइम से तो ये टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाता है। और वेलोसिटी में किसी भी टाइप का वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी
escape velocity, orbital velocity, escape velocity, velocity या किसी भी टाइप का वेलोसिटी होगा तो उसके डायमेंशन को जैसे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर इसको डिवाइड करते हैं टाइम से तो इसका ये एक्सीलरेशन हो जाता है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के डायमेंशन को हम एल की पावर -2 लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर एक्सीलरेशन को हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स हो जाता है, फोर्स के डायमेंशन को हम एल की पावर -2 लिखेंगे। वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोमेंटम हो जाता है, और मोमेंटम के डायमेंशन को हम लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन को एल की पावर -1 लिखते हैं। फोर्स को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से, तो ये इम्पल्स हो जाता है, इम्पल्स, और इसके डायमेंशन को इम्पल्स हो जाएगा, और इसके डायमेंशन को हम लिखते हैं एल की पावर -1 लिखते हैं। अगर फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया से, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये प्रेशर हो जाता है, प्रेशर, और जो एरिया का डायमेंशन होता है वो एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे फोर्स को तो ये हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन आ जाता है एल स्क्वायर टी पावर -2, ये प्रेशर का डायमेंशन आ जाता है। ऐसे ये कुछ डायमेंशन हमने बताया। अब इसमें कुछ ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स में एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स में नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा नंबर्स जो होते हैं, और इसमें पाई की वैल्यू आती है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स में, और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस टाइप के, और जो लॉगरिथमिक लॉग होते हैं, मैथ्स के लॉग, एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स होते हैं। और इधर जो कांस्टेंट्स होते हैं जिनका डायमेंशन होता है वो है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी,
फोर्स कांस्टेंट के, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से आता है? जब कोई लाइट में क्या होता है, ये जो एनर्जी रिलीज करता है लाइट, वो बंडल के फॉर्म में होता है, फोटॉन्स के फॉर्म में। तो फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू एच म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, फोर्स कांस्टेंट, एंड नेक्स्ट वन इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये गैस कांस्टेंट, तो ये जितने डायमेंशन होते हैं दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इनका हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, इनका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस, इसका भी डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स हमने कुछ बताया आपको। अब जो डायमेंशन होता है, इसका यूज क्या होता है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? तो डायमेंशन से हम फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन, तो इससे हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट यूज इज, इससे किसी भी फॉर्मूला को, किसी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, दिस इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, रिलेशन। जैसे कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, सपोज टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर L बाई G। तो इस इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन फाइंड करेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड डायमेंशन, राइट हैंड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड डायमेंशन, राइट हैंड डायमेंशन ये इक्वल है, तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अगर ये फॉर करेक्टनेस और लेफ्ट हैंड डायमेंशन डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट यूज हमने बताया टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला रिलेशन। नेक्स्ट वन इज, हम किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, किसी भी रिलेशन को डायमेंशन के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। डिराइव फॉर्मूला और रिलेशन ये कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि डायमेंशन के थ्रू हम किसी भी सिस्टम के यूनिट को, वन सिस्टम के यूनिट को नेक्स्ट अदर सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, conversion of unit from one system to other system। जैसे लिखा हुआ है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
ये होता है। तो मीटर ये एमकेएस सिस्टम में यूनिट होता है एसआई सिस्टम में। तो एमकेएस सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में हम डायमेंशन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के थ्रू हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये डायमेंशन के थ्रू हम कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, लिमिटेशंस क्या ऑफ डायमेंशन। तो लिमिटेशन क्या है, तो जैसे विस्कस फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आरबी ये लिखा हुआ है। कोई भी कांस्टेंट्स इसकी वैल्यू हम डायमेंशन से फाइंड नहीं कर सकते। जैसे किसी रिलेशन को डिराइव करना है तो उस रिलेशन को हम डिराइव कर लेंगे, लेकिन जो कांस्टेंट्स है 6 पाई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम डायमेंशन के थ्रू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे t इक्वल टू 2 पाई √L/g है, तो डायमेंशन के थ्रू हम ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 2 पाई कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इसका लिमिटेशन है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। According to this principle, any kind of physical quantity can be added same kind of physical quantity can be added, subtracted, or equated. Same kind of physical quantity can be added, subtracted or equated. जैसे मास लिखा हुआ है तो प्लस मास इक्वल टू मास, हम सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। मास प्लस वॉल्यूम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते। तो जो जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी लिखा है, तो जो a का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, वही c का डायमेंशन होगा। तो ये हम कर सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब कुछ जो कांस्टेंट्स हैं उसका डायमेंशन बताने जा रहे हैं। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसका डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि 2 पॉइंट चार्ज, इसका मास m1 पॉइंट मास, एक 2 बॉडी है
एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैपिटल G का डायमेंशन फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 ये लिख लेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन mlt पावर -2 होता है, और डिस्टेंस से स्क्वायर कर देंगे l स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा m पावर -1 l क्यूब t पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्मॉल g और कैपिटल G में ये रिलेशन होता है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल G, या किसी भी फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल G। दूसरा कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट h, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एनर्जी इक्वल टू h न्यू होता है, इसे h इक्वल टू E अपॉन न्यू लिख सकते हैं। तो इससे एनर्जी ml स्क्वायर t पावर -2 लिख सकते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो t इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t पावर -3। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h। नेक्स्ट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो दो चार्ज पार्टिकल, एक की वैल्यू q1 दूसरे की वैल्यू q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो इसके बीच में फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये कूलम्बियन फोर्स होता है, इससे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। 1/4 पाई F, जिसका डायमेंशन फाइंड करना होता है उसको वन साइड कर देते हैं। तो ये q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फाइंड करना है, तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू q1 का डायमेंशन, जैसे q चार्ज होता है, चार्ज इक्वल टू it होता है, करंट इनटू टाइम। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज ये हो जाएगा, करंट का डायमेंशन a, टाइम का डायमेंशन t हो जाएगा। तो दिस इज at हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन ये at हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, at स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन mlt पावर -2, डिस्टेंस l स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t पावर 4 हो जाएगा, और ये m l क्यूब। इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ml क्यूब t पावर 4 a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट।
आप सोलेनॉइड का डायमेंशन इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हाफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, इससे भी फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से, या इससे भी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी होता है, इससे भी हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कैसे करते हैं, तो उसमें इसमें एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन लिखा P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT, ये लिखा हुआ। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, देखिए P इसमें प्रेशर है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, V वॉल्यूम होता है, A B कांस्टेंट्स हैं, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो इसमें फाइंड डायमेंशन ऑफ A कांस्टेंट्स, A एंड B, ये फाइंड करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर ml पावर -1 t पावर -2, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू A अपॉन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो L क्यूब पावर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml पावर -1 t पावर -2 और L पावर 6 इक्वल टू A हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू ml पावर 5 t पावर -2. This is the dimension constant of A. And next one is dimension of V equal to B. तो dimension of V, तो dimension of B equal to L cube, ये कांस्टेंट B का डायमेंशन है। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ये लिखा हुआ है x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब, इस टाइप का इक्वेशन है। x इज पोजीशन, t इज टाइम, abc आर कांस्टेंट्स, तो आपको abc का डायमेंशन फाइंड करना। तो डायमेंशन ऑफ x abc का डायमेंशन फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये L हो जाएगा, L इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A, ये T हो जाएगा, तो A इक्वल टू LT पावर -1 और ये L इक्वल टू B इंटू T स्क्वायर, तो B इक्वल टू LT पावर -2 और ये इक्विवेलेंट, ये डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन, ये भी डायमेंशन है इसका। अब नेक्स्ट L इक्वल टू CT क्यूब, तो डायमेंशन ऑफ C इक्वल टू LT पावर -3, तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन। इसमें डिफरेंट डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।